चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। यदि में से 306,657 बराबर 9 हो तो ले से 306,657 ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको में से यानी कि एचसीएफ दे रखा है दो संख्याओं का, कितना है 9, और दो संख्याएं दे रखी हैं आपको 306,657। तो मान लेते हैं पहली संख्या ए बराबर 306, दूसरी संख्या बी बराबर 657। क्या ज्ञात करना है आपको? इनका एलसीएम का मान। तो सूत्र क्या होता है? चूंकि ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ए का मान कितना है 306 गुणा बी का मान कितना है 657 बराबर एचसीएफ का मान कितना है 9 इंटू एलसीएम। 9 गुणा में किस में चला जाएगा? भाग में। तो 306 गुणा 657 बटे में आ जाएगा 9, बराबर में क्या रह जाएगा? एलसीएम। 9 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, बच गए 3, 36 हो गया, 9 चौक 36। तो बच जाएगा आपके पास 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। 34 का गुणा 657 से करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 22,338 बराबर एलसीएम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ए तथा 1/a है। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो शून्यकों का योग किससे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा से। कितना दे रखा है? ए। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है? 1/a। तो आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? जब उसके शून्यकों का योग तथा उसका गुणनफल दे रखा हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? ए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए का गुणा एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 1/a। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस 1 बराबर 0 के शून्यकों का योग तथा उसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। तो बहुपद दे रखा है आपको पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस 1। इसकी तुलना कर लेते हैं हम द्विघात समीकरण से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे? तुलना करने पर। तुलना करने पर ए का मान कितना हो जाएगा? 3, बी का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 3√2 और सी का मान कितना आ जाएगा? 1। क्योंकि उसने सवाल में पूछा क्या है? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग किससे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का माइनस, बी का मान रखेंगे माइनस के 3√2 बटे में ए का मान रखेंगे कितना है? 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा? √2। तो शून्यकों का योग कितना आ गया? √2। अब क्या ज्ञात करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है? 1 बटे ए का मान कितना है? 3। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया? 1/3 आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको। एक एक इस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। तो हल कर लेते हैं इसको। पहला समीकरण कितना दे रखा है?
के एक्स प्लस 2y बराबर 5। तो अचर पद को इधर लेके आएंगे तो के एक्स प्लस 2y माइनस के 5 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण उतारेंगे 3x प्लस वाई बराबर 1। अचर पद को इधर लेके आएंगे 3x प्लस वाई माइनस का 1 बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इनकी तुलना कर देंगे इन दोनों समीकरणों से तो किसके मान निकले आएंगे हमारे। a1 के मान कितना होगा के, b1 का मान कितना हो जाएगा 2, c1 का मान कितना हो जाएगा -5, a2 का मान कितना हो जाएगा 3, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और c2 का मान कितना हो जाएगा -1। अब चूंकि समीकरण निकाय का कैसा हल दे रखा है आपको, अद्वितीय। क्योंकि समीकरण निकाय का कैसा हल है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। a1 का मान कितना है के, a2 का मान कितना दे रखा है 3, नॉट इक्वल b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 1। क्रॉस गुणा करेंगे, के का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास के नॉट इक्वल 3 दूनी 6। तो के का मान कितना आ गया, के नॉट इक्वल 6, यानी कि के का मान जो है वो 6 के बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं इसका। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या दे रखा है, x के लिए समीकरण 6x² प्लस 11x प्लस 3 बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण है 6x² प्लस 11x प्लस 3 बराबर 0। पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 18। तो हमारे पास आएगा 18x²। बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 11x आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 18x²। तो देखिए 6x² मैं ले लेता हूँ प्लस के 9x और प्लस के 2x, प्लस का कितना है 3 बराबर में 0। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, x का गुणा x से करेंगे x² और 9 और 2 कितने हो जाएंगे जोड़ने पर 11। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 3x। तो 3 दूनी 6 बच गया x, 3 तिया 9, x बाहर आ गया प्लस इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ एक कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना बच जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। अब इस पद में से और इस पद में से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन कितना आ रहा है 2x प्लस 3। ये कोष्टक कॉमन आ रहा है दोनों में से। 2x प्लस 3 बाहर आ गया, क्या बचेगा आपका 3x प्लस 2x प्लस 3 बाहर आ गया, कितना बच जाएगा 1 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंडों के बराबर में कितनी दे रखी है 0, तो अलग अलग रख लेते हैं। तो चूंकि 2x प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x का 2x प्लस के 3 है उधर ले जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, 2 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो -3/2। एक तो x का पहला मान ये आ गया, दूसरा यहाँ से निकालेंगे तो 3x प्लस का 1 उधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, 3 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो -1 कितना हो जाएगा 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां। अब करेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, निम्न समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, ये समीकरण दे रखा है आपको, तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, विविक्त कर डी का मान निकालते हैं। तो चलिए, तो समीकरण है 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0। तो विविक्त कर तो किससे लिखते हैं डी से, बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, b का मान होता है x का गुणांक कितना -4। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है 2, यानी कि x² का गुणांक इंटू सी का मान क्या होता है अचर पद कितना है 3। तो 4 कवर करेंगे, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो माइनस के बड़े तो माइनस का कितना आ जाएगा 8। तो माइनस का 8 जो है वो जीरो से कैसा है छोटा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है किससे, जीरो से। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर छठा। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सातवां। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है वृत्त की जो त्रिज्या है वो वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच में कितना कोण होता है। तो एक वृत्त बना लेते हैं, सिंपल सा सवाल है। तो एक वृत्त दे रखा है, वृत्त की दे रखी है एक त्रिज्या तथा वृत्त की स्पर्श रेखा। ये मान लीजिए वृत्त की क्या हो गई स्पर्श रेखा। इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल। तो आपका आंसर कितना आएगा 90 डिग्री, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं समकोण। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 है बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या सूत्र होता है, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो यहाँ ये मान हो गया x1 का, ये मान y1 का, ये मान हो गया x2 का और ये मान हो गया y2 का, बराबर x1 का मान कितना है -1 प्लस x2 का मान कितना है 4 बटे में आ गया 2, y1 का मान कितना है 7 प्लस y2 का मान कितना है -3 बटे में आ गया 2। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, प्लस के बचेंगे बटे में 2, ये 7 का 7 प्लस माइनस माइनस 3 बटे 2, बराबर 3/2, 7 में से 3 गए तो 4, 4/2, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4। तो कितने निर्देशांक आएंगे 3/2, 2। ये हो गए आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दे रखा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, 2 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में। तो cos 3 थीटा बराबर कितना आ गया 1/2, क्योंकि cos 60 बराबर कितना होता है 1/2। तो मान रख देंगे cos 3 थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है कॉस में, cos 60 का। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। 3 गुणा में किस में जाएगा भाग में, तो 60/3, 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, 0 की 0। तो थीटा बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपका 20 डिग्री आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, साइन 28 डिग्री इंटू कॉस 62 प्लस कॉस 28 इंटू साइन 62। देखिए इसमें से आप या तो साइन को चेंज कर दीजिए कॉस में, या फिर कॉस को कर दीजिए साइन में। इसी प्रकार यहाँ करना है, कॉस को कर दीजिए साइन में, साइन को कर दीजिए या फिर कॉस में। तो सवाल है आपका साइन 28 डिग्री इंटू कॉस 62 प्लस कॉस 28 इंटू साइन 62। तो साइन 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 62। ध्यान रखें आप किसी भी एक को चेंज करें, दोनों को चेंज ना कर दें वरना आपका आंसर आएगा ही नहीं। प्लस इसी प्रकार cos 28 को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 90 माइनस ये हो जाएगा आपका 62, और इंटू में कितना है साइन 62। क्योंकि 90 में से 62 गए तो कितने बच जाएंगे 28, और 90 में से 62 गए तो कितने बच जाएंगे 28। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है 62 इंटू कॉस 62 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन
थीटा, थीटा का मान कितना है 62, तो 62 रख देंगे इंटू साइन 62। तो देखिए ये दोनों एक ही मान है, गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 62 प्लस इसी प्रकार से यहाँ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 62। अब इसको मैं थीटा मान लूँ तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ लिख देते हैं सरसमी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कक्षा 10 के छात्रों के प्राप्तांक 18, 10, 15, 12, 18, 17, 15, 16 और 19 है। तो इसका क्या ज्ञात करना है माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को किस में लिखेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा मान इसमें कितना है 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15। 15 देखिए 2 बार है तो आपको 2 बार ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद कितना आएगा 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 की वैल्यू भी 2 बार है तो 18 को 2 बार लिखेंगे। उसके बाद कितना है 19। चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर कितना आ गया 9। 9 कैसी संख्या है विषम। तो माध्यक का सूत्र सम और विषम के लिए अलग अलग होता है। तो विषम के लिए माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है n+1/2 वा पद। तो n का मान रखेंगे 9 + 1/2 बराबर 9 और 1 10, 10/2 2 से भाग देंगे 2 पंजे 10। पांचवा पद। तो पांचवा पद कितना है 1 2 3 4 5। तो पांचवा पद कितना हो गया 16। तो आपका माध्यक कितना आ गया m बराबर 16 आंसर। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे पर टोटल अंक कितने होते हैं 6। ठीक है तो लिख लेते हैं पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम। तो एक पासे को जब फेंका जाता है तो कितने परिणाम आते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। अगला कोष्टक में लिखते हैं तो कुल परिणाम कितने हो गए 6। अब वो पूछ रहा है आपसे एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ऐसी संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का और एक का भाग जाए वो क्या कहलाती हैं अभाज्य संख्या। तो 2 में 2 का जाएगा और 1 का भाग जाएगा तो 2 कैसी संख्या है अभाज्य। 3 में 3 का भाग जाता है केवल और 1 का जाता है तो 3 भी कैसी है अभाज्य। 4, 4 में 4 का भी भाग जाएगा 2 का भी जाएगा 1 का भी जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। और 5, 5 में स्वयं का भाग जाता है और 1 का। और 6 में 6 का जाएगा 2 का जाएगा और 3 का भी जाएगा। तो हमारे पास अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई टोटल 3। तो क्या ज्ञात करनी है हमें इसकी प्रायिकता। प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/2 आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।